क्वेश्चन नंबर 15 आया हुआ बेटा अपना, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज चली हुई थी अपनी, उस सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए दिया था। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे पास हो गए थे। तो हम दो मेथड का जिक्र कर रहे थे अपने पास कि एक तो हमारे पास रेशियो मेथड है और एक हमारे पास इफेक्टिव रेट का मेथड है। हम उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कितने बच्चों ने ये लगाया है आप देखें। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में डाल के आप दिखाएं। करते हैं हम स्टार्ट इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए, है ना, टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल का, 2 ईयर का टाइम पीरियड है और रेट दे रखी है 8% की, 8% की रेट दे रखी है। और इनके लिए 768 768 के बराबर ये आ रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है भाई, डिफरेंस आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 768 के बराबर आ रहा है, 768 रुपए के बराबर आ रहा है। अभी अभी हमने किया था कि एसआई तो हर साल के लिए सेम रहेगा। तो अगर पहले साल 8% कमा रहा है तो दूसरे साल भी 8% कमाएगा, यानी कि टोटल कितना आ गया, 16% के बराबर आ गया। इफेक्टिव रेट अगर सीखे हो तो 2 साल के लिए पहली बार दुगना करो, फिर इसका स्क्वायर बनाओ, या फिर सीधा यूज करो a + b प्लस में ए बी वाई में 100 के बराबर, ये वाला करो आप। ठीक है, कोई भी आप इसमें से एक काम आप कर लो। आप कोई भी एक काम कर लो इसके अंदर, यानी कि 8 प्लस में 64/100 यानी कि 16.64 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जब वो पैसा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर देता आप लोगों को, है ना, जब वो पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे देता तो आपसे रेट आती 16% की, और यहाँ पे जब दिया तो आपसे आ रही 16.64%, यानी कि 0.4% ज्यादा पैसा कमा रहा है आपसे। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर। तो 0.64% की जो वैल्यू आ रही है दोस्त, किसके बराबर आ रही है, वो 768 रुपए के बराबर आ रही है, 768 के बराबर आने लग रही है। 64% की जो वैल्यू होगी किसके बराबर आएगी, 768/64, और ये 100 में उधर लेके जा रहा हूं अभी तो मैंने 64 यही रखा है, इनटू में मैंने कर दिया 100 के बराबर। ये क्यों किया, क्योंकि इस 0.64 की वैल्यू को मैंने उधर किया है, किसकी वैल्यू को किया है, 0.64 की वैल्यू को मैंने इधर किया है यहाँ पे। ठीक है भाई, 1% की जो मेरी वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, 768 इंटू में 100, 64% की मेरे को कितने की निकालनी, 100%। सम का मतलब होगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर आपका आएगा। 100% की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, तो मैं इसका क्या करूं भाई, 768/64 इंटू में 100 इंटू में 100, 64 इसको 12 बार में काटता है, 12 के पीछे 4 जीरो, यानी कि 1,20,000 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, 1,20,000 के बराबर ये वैल्यू आ गई। तो वो पैसा कितना रहा होगा, 1,20,000 रुपये के बराबर वो मनी रही होगी। ठीक है भाई, ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई है, ये मेरा आंसर बन गया। तो आप लोग किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव रेट लेके चलें या फिर आप इस प्रकार से इसको लेके चलें। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाना चाह रहा, दे रखा है बेटा 2 साल के लिए 10% की रेट से 420 रुपये। ठीक है, सीआई दे रखा है 420 के बराबर, 420 के बराबर। तुम्हारे को टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल का, 2 ईयर का टाइम पीरियड दे रखा है, और रेट दे रखी है 10% की, आर दे रखी है भाई 10% की, ये 2 साल का तुम्हें दे रखा है। सीआई निकालना है, सीआई दे रखा है तुम्हें, कह रहा है कि इसी प्रिंसिपल के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर, इसी रेट से, सेम रेट सेम सम, तुम्हें अब की बार सेम टाइम, तीनों चीजें सेम दे दी, बस फर्क क्या किया है तुम्हारे साथ कि तुम्हें एसआई निकाल के लाना है, सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है। ठीक है भाई, तो अगर इफेक्टिव रेट वाला याद किया तो अभी वाली बात है, 10 साल 10% कितना आएगा, 21% बेटा। 21% की जो आपकी वैल्यू किसके बराबर है, 420 के बराबर है, ये वाली चीज है। 1% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, 20 के बराबर आएगी। तो 100% की जो वैल्यू होगी किसके बराबर आएगी, 2,000 रुपए के बराबर आएगी। इतनी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। यानी कि 2,000 रुपए के बराबर मेरा ये क्या रहा होगा, मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। कितना क्या रहा होगा, मेरा प्रिंसिपल रहा होगा 2,000 रुपए के बराबर। इस प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकलवाना सिखा रखा है मैंने, लगभग 150 क्वेश्चन के करीब 120 क्वेश्चन प्लस करवा रखे हैं मैंने। एसआई के आपको करवा दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट के करवा दिए, आप जाके उनको देख सकते हैं बेटा। ये मेरा प्रिंसिपल आ रहा है 2,000 के बराबर। एसआई की तो खास बात है ना, और खास बात क्या है कि ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अगर 10% था, 10% 2 साल के लिए, यानी कि कितनी परसेंट की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, 20% की। 2,000 का 20% यानी कि 400 के बराबर आ रहा है भाई।
तो किसके बराबर आ गया, 400 के बराबर मेरा आंसर आ गया। ये वाली चीज़ मेरी बन गई। ठीक है, मैंने इससे पहले भी ये बताया था कि आपकी अप्रोच थोड़ी सी कम्पिटिटिव होनी चाहिए, आपको इतना काम नहीं करना है। आपको पता है कि सर 21% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 420 के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। 1% की वैल्यू आ गई सर, किसके बराबर आ गई, 20 के बराबर, कोई बात नहीं। अब आपको इतना भी तो पता है ना कि प्रिंसिपल काहे निकालना, क्यों निकाल रहे हो प्रिंसिपल, आप मत निकालो ना। आपको पता है कि 20% की वैल्यू निकालनी, 20 का मतलब गुणे में 20, और इसके गुणे में 20 यानी कि इसके भी गुणे में 20, यानी कि कितना आ गया, 400 आ गया। आप 2 लाइन में खत्म करो ना इस चीज को। देखो भाई, मैं दोनों चीजें समझा रहा हूं आपके लिए, मेरे लिए समझाना दोनों चीजें ही ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक भी बता रहा हूं आपको साथ में, और साथ में आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, कोई पैसा इसको कंपाउंडेडली इंटरेस्ट पेबल किया गया एनुअली, तो इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर वाज 500 एंड 540। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने लेवल में ठीक ठाक क्वेश्चन है, तुम्हें इस चीज को पता होना चाहिए। एक पैसे को इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट से पेबली एनुअली, यानी कि प्रत्येक साल वो पैसा तुमसे लिया जाएगा। इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर, 2 लगातार सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तुमसे ये पूछना चाह रहा है। वॉज 500 एंड 540, पहले साल का जो ब्याज है वो बताया जा रहा है 500 रुपये, दूसरे साल का जो ब्याज है वो बताया जा रहा है 540 रुपये, इसके बराबर ये बताया जा रहा है। ठीक है भाई, और अगर आप पहला पार्ट इस वीडियो का देखेंगे तो आप उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर पाएंगे कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहता ही ये बात है कि आप ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना स्टार्ट कर दें। यानी कि सर जो ये 40 रुपये आपको नज़र आ रहा है, इस 40 रुपये को उसने किस पे कमाया है, इस 500 रुपये के ऊपर कमाया है। किसके ऊपर कमाया भाई, इस 500 रुपये के ऊपर उसने इसको कमाया है। ठीक है, इसके ऊपर इसने कमाया है ये 40 रुपया। 40 रुपया अगर 500 पे कमाया है दोस्त, गुना में मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। 100 से 5 बार, 5 से 8 बार, यानी कि जो मेरी रेट रही है वो कितने परसेंट के बराबर रही है, 8% के बराबर मेरी रेट रही है। इतनी सी बात तुम्हें निकाल के लेके आनी थी। क्या मैं फिर बता रहा हूँ एक बार बात तुम्हें, कोई एक एक्स अमाउंट रहा था, कोई एक एक्स अमाउंट रहा था, इस एक्स अमाउंट के ऊपर ब्याज निकाला, कितना आ गया, 500 रुपये। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि 500 तो आना ही आना था, जितना ब्याज आपसे दिया जा रहा था वो तो आना ही आना था, आपने ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकाल दिया है। यानी कि आपने 40 रुपया निकाला, किसके ऊपर, 500 के ऊपर, गुना में आपने 100, यानी कि कितना आ गया, 8%। तो इनडायरेक्ट वे में मैंने क्या निकाल ली, रेट निकाल ली, जो कि किसके बराबर आ रही है, 8% के बराबर आ रही है। आप एक चीज कह सकते हो, सर ये उस दिए हुए नंबर की 8% की वैल्यू है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने x का 8% निकाला, तब जाके हमारे पास क्या था, 500 के बराबर आया था। ठीक है, यही चीज हुई थी ना। अब मैं ऐसा बोल दूं कि सर 8% की वैल्यू तो दे रखी है, 8% की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 500 के बराबर है। तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, वो सम, सम का मतलब कितना होता है भाई, 100%। 4 से काटो, 4 से 2%, और 2 से काटो, सॉरी, क्योंकि देखो 2 का मल्टीपल आप लेके आओ इधर, तो हमने इसको काटना है। 8% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 500 रुपये के बराबर आ गई है। ठीक है भाई, 2 से काटा तो 4% की वैल्यू 250 के बराबर आ गई है, और इनटू में 25 कर दूंगा तो 100 बन जाएगा ना, ये 100% बन गया। 100 ही बनाना है, क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू जो हमेशा वो किसके बराबर होगी, 100% के बराबर आपकी आएगी, है ना। तो 100% की वैल्यू बनानी है, यानी कि 250 गुना में 25, 25 25 625, यानी कि 6250 के बराबर वो सम रहा होगा। उस सम की जो वैल्यू रही होगी वो 6250 के बराबर रही होगी, 6250 के बराबर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर अपना सीआई का टॉपिक करवाता था या करवाता हूँ, तो बच्चे बहुत फंसते हैं भाई सीआई के अंदर। और ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि सीआई को अलग बनाता है, ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं है, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पहले मैंने रेट निकाली, रेट निकालने के बाद ये जो पहले साल का ब्याज होता है बेटा, पहले साल में एसआई में और सीआई में कोई फर्क नहीं होता, ये इसी के बराबर दी गई वैल्यू है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी पैसे को प्लेस्ड किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और डबल हो रहा है अपना 5 साल का। सीजल विजल का कोई तुम पेपर देखोगे या सीडीएस का देखोगे तो इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है तुमसे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल और बेहतरीन एक आसान तरीका है, बिल्कुल इजी एक मेथड है ना। और इसको अब लिख लेंगे अपने साथ, अपनी नोटबुक पे इस क्वेश्चन को छाप लेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी छाप लेंगे।
अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर देते हैं। क्या कह रहा है कि दुगना हुआ है 5 साल के अंदर, तो कह रहा है 8 गुना होने के लिए। अब बच्चा क्या करेगा, और एग्जामिनर भी बहुत समझदार है, इसीलिए ऑप्शन पुटिंग देखो, यही कह रहा है ना 2 टाइम, और इस 2 को मैं कुछ यूं लिख लेता हूं ताकि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आए। 2 टाइम हो रहा है कितने साल के अंदर हो रहा है, 5 साल के अंदर हो रहा है, 5 ईयर के अंदर हो रहा है। अब तुमसे कह रहा है कि 8 टाइम करवाना है, बताओ कितने साल के अंदर होगा। ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे एग्जामिनर तुमसे पूछ लेता है। ठीक है भाई। अब बच्चे का दिमाग क्या कहता है कि गुना में 4 हो रहा है, तो इसके गुना में भी क्या हो जाए, 4 हो जाए, इसके गुना में भी क्या हो जाए, 4 हो जाए। ऐसा मत करना दोस्त, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला काम मत करना। ये मेरा 2 टाइम था जो कि 5 साल में था, और यहाँ पे पूछ रहा है 8 टाइम कितने साल में होगा। कॉन्सेप्ट समझना एक बार के लिए, एक बार के लिए अपना फोकस सारा यहाँ पे दो बेटा मेरे को। दुगने से 8 जाने में 2 की कितनी पावर बनानी पड़ी, ये चेक कीजिए आप। 2 की कितनी पावर बनानी पड़ी, 2 की मेरे को 3 पावर बनानी पड़ी। कितनी बनानी पड़ी, 3 पावर बनानी पड़ी। ठीक है, 8 बनने के लिए क्या बनना पड़ा, 2 की पावर 3 बनानी पड़ी। जितनी इसकी तुम्हें पावर करनी पड़ी है, इस पावर से इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी कि 5 गुना में 3 कर दो, बराबर आ गया 15 साल। 15 ईयर इज द राइट आंसर, ना कि 20 साल। मैं फिर बताता हूं बेटा, कोई भी तुम्हारे पास यहां पे नंबर दे रखा है, ये वाला नंबर था 2 और ये था 8। ये देखिए कि 2 को 8 बनने के लिए कैसा हुआ। अब ये हुआ क्यों, देखिए 2 गुना 2 ऐसा 8 हुआ होगा, है ना, ऐसा 8 हुआ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये कहता ना कि हर साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा, ये वाली बात कहता, सेम थोड़ी ना रहता है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ थोड़ी ना यूज कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 बनी, इस 3 पावर के साथ यहां वाले दिए गए ईयर की मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो पावर तुम्हारी आ रही है निकल के, उसको ईयर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये चीज निकल आई है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 रेट दे रखी है अब की बार, 4, 5 और 6% की। हर साल बढ़ाता जा रहा है भाई, ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाना चाह रहा है 10,000 रुपए के ऊपर। 3 रेट है, 4, 5 और 6%। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बेटा इसको। देखिए भाई, एक रेट है मेरे पास 4%। 4% का मतलब होता है भाई 1/25। दूसरी रेट है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। और तीसरी रेट है मेरे पास 6%, और 6% का मतलब होता है भाई 6/100, यानी कि 6/100, तो 3/50 के बराबर। ये वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है भाई, ये काम मेरे पास हुआ, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी पड़ेगी। 6/100 तो 2 से 3, 2 से 50। तुम्हें इसके अंदर ये ऐड करते हुए जाना, बस इसके अंदर ये ऐड करते हुए जाना, बस इतना सा काम तुम्हें करना है। तो पहली बार 25 से कोई रुपया कितनी बार गया, 26 बार गया। दूसरी बार 20 से कोई रुपया कितनी बार गया, 21 बार गया। और तीसरी बार 50 से कोई रुपया कितनी बार गया, 53 बार गया, 53 बार गया। ये वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी है। 3 साल के लिए हुआ है, तो मैंने ये 3 बार यहाँ पे कर दिया गया है। 3 चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। ठीक है भाई, इतनी सी चीज़ यहाँ पे आ गई। 2 और 5 10, यानी कि ये दे रखा है 1000, और ये बन गया मेरा 25,000 के बराबर, 2500 के बराबर ये वाली वैल्यू आ गई है। पहले वाली, ये वाला प्रिंसिपल होता है बेटा, और ये वाला क्या होता है, अमाउंट होता है। और इन दोनों का जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वही क्या बनती है, मेरी CI के बराबर वैल्यू बनती है। ठीक है भाई, 26, 21 और 53 को करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2, 8, 9, 3, 8 के बराबर, 28,938 के बराबर मेरे पास ये वैल्यू आने लग रही है। इन्होंने एक डाटा मेरे को दे रखा था। 3 डिफरेंट रेट है मेरे पास। सिंपल रेशियो मेथड में लगाने लग रहा हूँ, है ना। और रेशियो मेथड लगाने का मतलब है कि ये इजी होता है। मैंने क्या किया बेटा, फिर बता रहा हूँ मैं। 3 साल के लिए दे रखा था 4%, 5% और 6%। 4% का मतलब 1/25, 5 का मतलब 1/20, 6 का मतलब मेरे पास हो गया 6/100, यानी कि 3/50। इसके 2 पार्ट और भी बन चुके हैं मेरे पास, 25, 20 और 50, यानी कि 25 से पैसा 26 गया, 20 से 21 गया, 50 से 53 गया। ये वाली चीज़ मेरे पास बन गई। ठीक है भाई। 25,000 से कोई रुपया कितना बन गया, 28,938। यहाँ पे ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। मेरा जो CI निकल के आया, वो निकल के आया 3,938 3938 रुपये के बराबर मेरा ये
जो है सी आई मेरा निकल के आया है 3938 के बराबर। इन्होंने क्या कहा है, अब एक चीज़ और देखनी है हमको, ना तो मेरा प्रिंसिपल ये है जो इन्होंने दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है 10,000 के बराबर दे रखा है, यानी कि जो मेरी 25,000 यूनिट हैं वो इनकी 10,000 यूनिट के बराबर है ना, इनकी एग्जैक्टली 10,000 के बराबर है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 25 यूनिट किसके बराबर है, 10 यूनिट के बराबर है, क्या मैं ऐसा बोल दूं? और इसको सिंपलीफाई करना चाहूं तो मेरी जो 5 यूनिट है वो एग्जैक्ट की 2 वैल्यू के बराबर है। इतनी चीज मेरे पास आ रही है भाई, 5 यूनिट किसके बराबर है, एग्जैक्ट की 2। तो ऐसा भी है कि 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, मेरी 0.4 के बराबर आ जाएगी, ऐसा भी कर लो, या 2/5 के बराबर कर लो आप। अब यूनिट हमारे पास कितने आए हैं 3938, इनको आप 5 से डिवाइड कीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर पहुंच जाएगा। 5 से पूरा पूरा तो ये नहीं कटेगा, लेकिन लगभग जाने की कोशिश इसके जरूर करेंगे। इस पे अगर जाते हैं तो 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 7 35, बच गया भाई 4, 5 8 40, बच गया 3, 5 7 35, बच गया 3, यानी कि 787 पॉइंट में 6 के बराबर ही वैल्यू जाने लग रही है भाई, 787 पॉइंट में 6 के बराबर ही वैल्यू जाने लग रही है। 2 6 के 12 का भाई 2 पॉइंट में 1, और ये आ गया मेरा 5 1, 2 8 16 और 1 17, 5 1 और 14 और 1 15, यानी कि 1575 पॉइंट में 2 के बराबर मेरी ये वैल्यू आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ये मेरा आंसर रहा होगा। ठीक है भाई, बताइए 3 अलग अलग रेट से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, 3 अलग अलग रेट से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। 25 से 26, 20 से 21, 50 से 53 बढ़ रहा है तो हमने बढ़ा दिया। 25,000 से वैल्यू कितनी चली गई, 28,938 के बराबर, यानी कि मेरा जो SCI आ रहा था वो 3938 के बराबर। पर ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि 25,000 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 10,000 के बराबर, 5 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, तो मेरे पास ये चीजें आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 10% इज ₹65। क्या कह रहा है भाई, CI माइनस SI ये दे रखा है 65 रुपए के बराबर, 65 रुपए के बराबर ये दे रखा है, CI माइनस में SI 65 के बराबर ये दे रखा है। ठीक है, 2 साल की बात चल रही है, रेट दे रखी है 10% की, तो बच्चा अब जानने लगा है कि CI तो रहा होगा कितना रहा होगा 21% के बराबर, और SI रहा होगा 20% के बराबर, और ये वैल्यू दे रखी है 65 के बराबर। तो ऐसा बोल दूं कि 1% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 65 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, गुना में 100, यानी कि 6500 के बराबर। ये तो बिल्कुल हलवा लगने लगा होगा तुम्हें, ए मेरा आंसर आ रहा है। तो ये राशि कौन सी रही होगी, 6500 रुपया मेरा रहा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कितने सालों में, हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ 800 रुपीज 10% पर एनम सेमी एनुअली किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सेमी एनुअली लिया जा रहा है। सेमी एनुअली का मतलब 6-6 महीने के अंदर वो पैसा लिया जा रहा है। तो ये वाली बात तुमसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले तुम्हें एक चीज निकालनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे दे रखा है अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा है 926 पॉइंट में 10, इसके बराबर दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये, तो क्या CI निकाल दूंगा मैं 126 पॉइंट में 10 के बराबर, ये आया है। रेट दे रखी है 10% की, 10% की क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। टाइम नहीं पता है हमको, टाइम हमें क्या करना है, निकालना है, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। एक चीज़ देखो यहाँ से ध्यान से, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों को अपनी चापलूसी से भी क्या करो। 1 साल के अंदर 80 रुपया मिलना है, ये तय बात है। ठीक है, 1 साल के लिए हमें 80 रुपया मिलना है, 2 तय बात है। अगर दूसरे साल भी मैं 80 रुपया कमा लूंगा तो मेरा 160 जा रहा है, यानी कि 2 साल तक जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात 2 साल से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि कमाना कितना है, सिर्फ 126 पॉइंट में 10 के बराबर कमाना है। 2 साल अगर मैं जाऊं, मैं तो सिंपल SI से जा रहा हूं, अभी CI से तो मैं गया भी नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ यहां पे जाने लग रहा हूं। ठीक है भाई, तो हमें दूसरी बात, हमें ये क्या करना है, सेमी एनुअली करना, 6 माही का करना है, क्या 6 महीने का करना है। 6 महीने का मतलब 1 साल में ही 2 बार हिसाब कर लेगा, 1 ईयर के अंदर ही 2 टाइम। 12 महीने में अगर 10% दे रहे हो तो 6 महीने में कितना दोगे, 5% दोगे। तो आपकी जो रेट है ना, ये कितनी बन जाएगी, 5% के बराबर। और 5% का मतलब होता है भाई 1/20। ठीक है, अब हो सकता है भाई फिर तो 1/20 ये मेरी रेट चली जाएगी। ठीक है, 1/20,
1/20 का मतलब कितना, पहले साल कितना, पहले 6 महीने के अंदर, 6th मंथ के अंदर कितना रुपया कमा रहा है, 40 कमा रहा है। एक बार मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं कि तुम एक बार इस चीज को एसआई से करके देखो, अगले 6 महीने के अंदर भी 40 कमा लेगा। तो ये एक साल का तो वही सीन है 80 रुपया, एक साल का क्या सीन है 80 रुपया। नेक्स्ट 6 महीने के अंदर एक बार फिर जाके देखो 40, यानी कि 120, वैल्यू भी तो 120 के करीब बैठी है। तो मैं तो बता सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर ये घटना घटित हुई है, लेकिन तुम्हें एक सिस्टम से हमें समझाना है तो क्या चीज आएगी, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे तो हमने सिर्फ एसआई का लगा के देखा कि सर कैसे ब्याज ब्याज बनता जाएगा। रेट मेरे पास क्या है दोस्त, 5% की बनी है, 5% की मेरे पास रेट बनी है। पहले ये चेक करो कि 126 पॉइंट में 800 रुपए का कितना परसेंट बन रहा है। मैंने 100 और उतार लिया इसके लिए, 20 से 20, 1 से 1 उतार लिया मैंने। अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये मेरे किसके बराबर बन रहा है भाई, लगभग मेरी ये 15 पॉइंट में समथिंग के बराबर वैल्यू बन रही है, 15 पॉइंट में 7-6 के बराबर वैल्यू बनेगी। तुम निकाल के अगर इसे देखोगे तो 15 पॉइंट में 76 के बराबर ये वैल्यू बनेगी अगर इसे निकाल के देखोगे। और अगर तुम्हें याद है तो ये किसकी है, 5% प्लस में 5% प्लस में 5%, यानी कि 3 बार ऐसा हुआ है। कितनी बार लिया है, 3 बार। और 6-6 महीने को अगर 3 बार लेके गया तो क्या आया है, 1.5 ईयर में ये घटना घटित हो गई है कि ये रुपया इसके बराबर बन गया है। ठीक है भाई, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और मैं तो कहूंगा कि आप बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से जाइए। आप ये देखें कि ये पैसा जो है किसके लगभग आने लग रहा है, 120 पॉइंट में 6, ठीक है, किसके करीबन एक वैल्यू जो आने लग रही है, आप आंसर लगा दीजिए उस चीज के ऊपर। एट व्हाट रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2000 रुपया बिकम 20,000 रुपया जो है वो 24,200 रुपया बन जाए 2 साल के, आफ्टर 2 ईयर, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ब्याज जो है वर्ष देयी है, यानी कि 1 साल में एक बार ब्याज दे रखा है, ये तुमसे बात पूछी गई है। प्रिंसिपल दे दिया बेटा 20,000, और तुम्हें क्या पूछ लिया गया, तुम्हें क्या दे दिया गया, इधर अमाउंट दे दिया गया। ये कितना बन गया, 242,000। ठीक है, घटना कितने साल की है, 2 साल की है, 2 ईयर की घटना है। तो एक बार ये निकाल लो ना कि कितना परसेंट बन रहा है ना, एक बार ये निकाल लो कितना परसेंट बन रहा है। तो मेरा जो सीआई है, सीआई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, इसके बराबर होता है। यानी कि जो मिश्र धनराशि मेरे को मिली है उसमें से मैंने प्रिंसिपल निकाल दिया, मेरा क्या बन गया, सीआई निकला। तो 24200 में से मैंने 20,000 निकाल दिया। ये किसके बराबर बन रहा है भाई, 4200 के बराबर बन रहा है, 4200 के बराबर बन रहा है, 4200 के बराबर मेरी ये वैल्यू आई। सीआई मेरा किसके बराबर आ गया, 4200 के। अब देखो सीआई की परसेंट कितने बराबर आ रही है, तो 4200 रुपया 20,000 रुपये का कितना परसेंट बन रहा है, 20 से 20, 2 से 2, यानी कि 21% बन रहा है। कितना बन रहा है, 21%। बच्चे को याद है कि ये 10% की 2 साल की नेट रेट के बराबर है। कितने परसेंट की, 10% की नेट रेट जो तुम निकालोगे 2 ईयर की इफेक्टिव रेट अगर निकालोगे तो वो कितनी आती है भाई, 21% के बराबर आती है। यानी कि क्या रहा होगा, 10% के बराबर रहा होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, मेरा सी के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब कुछ के दिल में आएगा सर क्या हम इसको इस तरीके से करें, तो भाई बिल्कुल स्पीड से बिल्कुल आप लोगों को करना। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, आपका जो सीआई आया है ना, 2 साल का जो आपका सीआई आया कितने के बराबर आया, 4200 के बराबर आया। इस 2 साल के सीआई के अंदर आपको एक चीज तो देखनी है कि 1 साल का अलग होगा और 1 साल का अलग होगा, ये पक्की बात है। और पहले साल का सीआई जो है वो एसआई के बराबर रहा होगा। तो इसके क्या टुकड़े बन रहे हैं भाई, जो कि ये बनाने के लिए तुम जाओ इसके ऊपर, है ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि 2 साल की और 3 साल की तुम्हें इफेक्टिव रेट बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए अगर सीआई के अंदर अपनी स्पीड बनानी है तो। नेक्स्ट देखिए भाई, वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब घटना, उसके मूल्य में हर साल कमी आ रही है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चला हुआ है। एक तो ट्री की हाइट वाला क्वेश्चन होता है, और एक ही प्राइस वाला, और एक गांव की पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे लिए। डेप्रिशिएट का मतलब घटना, 10% से हर बार घट रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सीआई का ही लगेगा। और अब कह रहा है कि अगर प्रेजेंट उसकी मशीन की जो कीमत है वो ये है, तो 3 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी, 7290 रुपया है। 3 साल पहले कितनी थी, ठीक है, ये वाली चीज उसने पूछी है। 10% का मतलब लड्डू 1/10 के बराबर आ रहा है। अब तक बढ़ रहा था, हम प्लस कर रहे थे, घट रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसकी पहले कीमत 10 रुपये थी, 9 रुपये हो गई है। पहले 10 रुपये थी, 9 रुपये हो गई है।
10 रुपये थी 9 रुपये हो गई है। 3 बार क्यों किया? क्योंकि 3 साल की घटना हमें दे रखी है, ठीक है। यानी कि चीज़ क्या आई हमारे पास कि 1000 रुपये से उसकी कीमत कितनी हो गई है? 729 रुपया हो गई है। इसके बराबर मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। ये मेरी अमाउंट होती थी, है ना। तो मैं कहूँगा कि फिलहाल की जो कंडीशन है वो ये है, 3 साल बाद की जो कंडीशन है ना वो ये है, ये वाली है। यानी कि पहले 1000 रुपये की आती थी, अब कितने की आने लगी? 729 की आने लगी। तो मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है, तो ये भी मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये उस मशीन की कीमत रही होगी। ऑप्शन नंबर मेरा सी आने लग रहा है, ये मेरा आंसर रहा होगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक तो ट्री की लेंथ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक मशीन की डेप्रिसिएटिंग वैल्यू का क्वेश्चन आता है। एक विलेज की पॉपुलेशन वाला आता है। अब ये प्लस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो तुम क्वेश्चन के अंदर चेक करना। अगर बढ़ रहा होता हम इसके अंदर बढ़ा देते, घट रहा तो हम इसके अंदर माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया अपने पास। कोई पेड़ है एनुअली, उसकी ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाई 1/8 ऑफ इट्स हाइट। हर साल अपनी हाइट का 1/8 क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। आफ्टर 2 ईयर इट स्टैंड्स टुडे, 2 साल के बाद उसकी क्या होगी? देखो 1/8। मैं बार बार कहता हूं कि आपको फ्रैक्शन जरूर पढ़ना आना चाहिए। बढ़ रहा है तो ऊपर वाली में जोड़ो, यानी कि 8 से पहले साल कितना बड़ा होगा? 9। अगले साल 8 से कितना बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा, यानी कि 64 से कितना गया होगा? 81 गया होगा। ये फिलहाल की कंडीशन दे रखी है, ये रही 64 की वैल्यू 64, तो 81 की वैल्यू भी 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया मेरे पास, है ना। ये देखिए बढ़िया बेहतरीन आसान तरीके से हमें ये चीज़ करनी है। तो कितनी वृद्धि हुई भाई? अगर एग्जैक्ट पूछना चल रहा है कितना बढ़ रहा था वो भी निकाल देते 17 की। और ये अभी प्रेजेंट मेरी कितनी है? 81 सेंटीमीटर की। Difference between the compound interest and simple interest at say rate on 5,000 for 2 year is 72 रुपया। The rate of interest is, तुमसे पूछना चाह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी अगर 5,000 रुपए के ऊपर 2 साल के लिए जो डिफरेंस आया है, 2 ईयर के लिए जो डिफरेंस आया है वो किसके बराबर आया है? एक CI था 2 साल का और एक क्या था? SI था। और ये किसके बराबर आ रहा? 72 के बराबर आ रहा, ठीक है। और ये 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए आने लग रहा है, ठीक है। एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, एग्जामिनर तुम्हें क्या चाह रहा है? तुम्हें एग्जामिनर एक कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहा है कि पहले साल का तो SI और CI का जो गैप है वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये घटना तो दूसरे साल हुई होगी। सेकेंड ईयर का जो आपका CI और SI बना है उस दोनों का डिफरेंस 72 के बराबर आने लग रहा है, ठीक है। यानी कि 5,000 का कोई एक्स अमाउंट रहा, एक्स रेट रही है, उसकी अगर आपने उस रेट के ऊपर रेट लगा दिया तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 72 के ऊपर आ रहा है। 72 रुपये आपके निकल के आ रहा है। सबसे पहले आप एक चीज चेक कीजिए, अगर आपने 5,000 रुपये के ऊपर, अगर आपने 5,000 रुपये के ऊपर, एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ लेके चलता हूँ तुम्हारे को सिखाने के लिए, यहाँ पे एक चीज़ लेके चलता हूँ। अगर आपने 5,000 रुपये के ऊपर कोई भी एक रेटा लगाई थी, है ना, मान के चलो सबसे बढ़िया हमें 10 लग रहा है तो हम 10 को लगा लेते हैं। अगर हमने 10 की लगाई थी तो हमारे पास कितना आ रहा है? 500 रुपये के बराबर आ रहा है। इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगली बार 500 तो मिलना ही मिलना है। डिफरेंस कोड लेके आएगा कि 500 का जो 500 की रेट है वो लेके आए, ये तो 50 के बराबर आ रही है ना। आना किसके बराबर चाहिए? 72 के बराबर आना चाहिए। सीन तो ये क्रिएट कर रहा है, किसके बराबर आना चाहिए? 72 के बराबर आना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि 72 आने का मतलब क्या है कि अगर 72 आ रहा है तो 72 उनका मल्टीपल भी आना चाहिए। 72 का क्या आना चाहिए? उनका मल्टीपल आना चाहिए। ये थोड़ी सी चीजें हमें माइंड से लेके चलनी पड़ेगी। यानी कि ब्याज की रेट का परसेंट मैंने अगर निकाला है तो वो 72 के बराबर आ रहा है ना। जो मेरे पास SI आ रहा था, इस SI का मैंने अगर R/100 किया है तो मेरे पास 72 आ रहा है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि तो SI तो किसके बराबर होगा? 72 × 100 अपॉन में रेट के बराबर रहा होगा, बिल्कुल बराबर रहा होगा। इसमें कोई शंका ही नहीं है कि ये वाली चीज़ मेरी रही होगी कि 7200 अपॉन में रेट के बराबर रहा होगा, ठीक है। और अगर SI किस चीज़ के बराबर है? 5,000 के ऊपर रहा है, 5,000 की। अब अगर से कर दूं मैं 5,000 की रेट अपॉन में 100 किसके बराबर रहा है? 7200 अपॉन में R के बराबर रहा है। ये वाली मेरी चीज़ हुई है। ये ऊपर जाएगा भाई मल्टीप्लाई का 100, इधर आके मल्टीप्लाई, ये R का स्क्वायर बनेगा। और ये चीज़ किसके बराबर आ रही है? 7200 इंटू में 100 अपॉन में 5,000 के बराबर। ये वाली वैल्यू मेरी आ गई। 2 0 से 2, 1 से 1, 5 से मैंने काटा, कितना आ रहा है भाई? 5 एकम 5,
और बच गया कितना, 2 500 के 20, 144, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 12%। मैंने तुम्हें ये बिल्कुल बेसिक मेथड बता दिया, इससे बेसिक मैं कुछ नहीं बता सकता। किसकी वैल्यू आ रही है, 12% की वैल्यू आ रही है। बट तुम्हें इसको इस हिसाब से इतने बड़े लेवल से नहीं करना है ना। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक सिखाना चाह रहा था। इधर एक बार देख लो तुम, जिनको नहीं दिखाई दिया हो। मैंने क्या किया कि 5000 का R% किसके बराबर आएगा, 72 का 100/R के बराबर आएगा। ठीक है, R का स्क्वायर जो भी बराबर आएगा वो 72 गुना में 100/5000, और ये एक और 100 ऊपर गया डिवाइड, और ये R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आगे से तुम्हें एक काम करना है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो रेट का उतना ही गुना कर दो जितना तुम्हें टाइम दे रखा है। रेट का उतना ही टाइम कर दो जितना तुम्हें टाइम दे रखा है। जो तुम्हें इंटरेस्ट दे रखा है उसे भी लिख लो, और तुम्हारे प्रिंसिपल को डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस तुम्हें ये करना है, आगे से ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना तुम्हें, आगे से ये वाला काम करना है, इसी को तुम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए सम इज 4410 आफ्टर 2 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल। पी पूछना चाह रहा है। रेट दे रखी है बेटा 5% की, रेट दे दी है 5% की, इसका मतलब 1/20 रहा है। ठीक है भाई, यानी कि कोई वैल्यू 20 थी, इससे 21 बन गई है, फिर से कोई वैल्यू 20 थी, कितनी बन गई है, 21, यानी कि 400 से वो वैल्यू कितनी चली गई है, 441। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर आएगा। 441 ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई है। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, ये वाली, यानी कि गुना में कितना हो रहा है, 10। अगर ये गुना में 10 हो रहा है तो ये भी गुना में 10 हो रहा है, तो 4000 के बराबर ये वाला आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये रहेगा भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,25,000 फॉर 9 मंथ एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसके बराबर ये तुम्हें देखना चाह रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली का आए 9 महीने के लिए चाह रहा है 8% की रेट से। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने की 4 किस्त बनवाना चाह रहा है एक साल में। ठीक है भाई, कंपाउंड क्वार्टरली का मतलब चौथा हिस्सा, 1 2 3 और 4, 3-3 महीने की कितनी किस्त बनवाना चाह रहा है तुमसे, 4 किस्त बनवाना चाह रहा है। पूरे साल में तुमसे कितना ले रहा है, 8%। इधर देखिए भाई, 12 महीने में 8% ले रहा है। ठीक है, तो 3 महीने में कितना लेगा, डिवाइड बाई 4 कर दूं, तो इसको भी डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। तो 3 महीने में तुमसे ले रहा है 2% के बराबर। 3 महीने में तुमसे कितना ले रहा है, 2% के बराबर ले रहा है। और 2% की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 1/50 के बराबर। ये वाली चीज यहां पे दे रखी है। 9 महीने के लिए निकालना है ना, यानी कि कितनी बार प्रोसेस करना पड़ेगा, 3 बार। 50 से कोई वैल्यू कितनी बार गई, 51 बार। 50 से कोई वैल्यू कितनी गई, 51 बार। फिर से 50 से कोई वैल्यू कितनी बार गई, 51 बार। ये वाली चीज आ गई है ना। ये वाले काम तुमसे करवाना चाह रहा है 2% की 1/50 के बराबर। इफेक्टिव रेट भी अगर आप लोगों को पता है तो भी आप ये काम कर सकते हैं भाई। इफेक्टिव रेट अगर आप लोगों को पता है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। 50-50 यानी कि 25 25 पंजे 125, यानी कि 125 और 000 के बराबर ये वाली आ रही है। और अगर 51 की मैं निकालूंगा तो भाई ये किसके बराबर आएगी, 135, इसकी किसके बराबर होती है यार, 51 की, 51 की, 51 इंटू 51 अपोन में 51 की वैल्यू होगी भाई 132 651 के बराबर। ये वाली चीज़ मेरे पास आ रही है 13 26 51 के बराबर। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है मेरे से, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। अब ये वाली चीज़ देखो, क्या ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर है, बिल्कुल। यानी कि हमने जो अज्यूम किया था 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर ही आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो मैं क्या कर दूंगा, इनमें से माइनस कर दूंगा मेरे भाई। क्या कर दूंगा, इनमें से माइनस कर दूंगा। तो पीछे 1 आना चाहिए, पीछे 2 के 1 आ रहा है। नेक्स्ट में आना चाहिए 5, यानी कि ये भी 5 आ रहा है। अगले में आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए अगले में, उधर से मैं उठा के लाया तो मेरे पास 6 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है 7651। ये बननी चाहिए मेरे पास चीज़। ठीक है, 7651 के बराबर मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए। CI की वैल्यू ये आ गई 7651 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट विल बी द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 3 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% फॉर फर्स्ट ईयर, 3% फॉर सेकेंड ईयर एंड 2% फॉर द थर्ड ईयर। अलग अलग बार के लिए ये चीज़ें दे रखी हैं भाई। हम एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं अलग अलग रेट के लिए रेशियो मेथड से,
बनाइए इसको, आप करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए भाई, 3 रेट दे रखे हैं, प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 रुपये, 5,000 रुपया है, और 3 साल के अंदर ये घटना घटित होगी। पहली रेट दे रखी है 4%, फिर दे रखी है 3%, और फिर दे रखी है 2%। अब की बार रेटें घटाता हुआ ला रहा है ना। या तो तुम इसके लिए लगा लो इफेक्टिव रेट वाला, अब इफेक्टिव रेट 2 साल तक तो बहुत बढ़िया से बना लेते हैं हम, आगे हमारे लिए दिक्कत आती है। या फिर इसको बना लो तुम अपने रेशो वाले मेथड से। 4% का मतलब 1/25, 3 का मतलब कितना होगा 3/100, और 2 का मतलब कितना होगा 1/50। ठीक है, ये वाली चीज रहेगी। यहाँ पे 25 रुपया कोई 26 बन रहा है, यहाँ पे कोई 25 रुपया 26 बनने लग रहा है, 25 रुपया 26 बन रहा है। इधर कोई 100 रुपया 103 बन रहा है, और इधर कोई 50 रुपया 51 बनने लग रहा है। ये वाली चीज़ बनी जा रही है। ये मेरा प्रिंसिपल होगा और ये मेरी अमाउंट होगी। ये वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है भाई, तो ये 25 पंजे 125, 125, 1 2 3, यानी कि 1,25,000 रुपये ये मेरे पास मेरा प्रिंसिपल आ रहा है। कितना आ रहा है 1,25,000 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल आ रहा है भाई। अगर इसको बनाओगे तो ये आ रहा है 1365.78 के बराबर, यानी कि 13, 65 और 78 के बराबर ये वाली चीज़ आ रखी है। अब एक चीज़ हमें करना पड़ेगा कि हमारे पास 1,25,000 तो नहीं है सर, हमारे पास कितना है 5,000 रुपया। कितना रुपया है 5,000 रुपया है, जिसको हम क्या बनाएंगे, इधर देखिए 25 गुना में 100 गुना में 50 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5,000 के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू 50 के बराबर, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर। ये वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी है। 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, इसके बराबर दे रखी है। अगर मैं यहाँ से CI निकालने लग रहा हूँ, अगर मैं CI निकालने लग रहा हूँ 1,36,578 का, तो मेरे, और किस में से निकाल रहा हूँ मैं 1,25,000 रुपये में से निकालने लग रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है भाई 11,578 रुपया, 11,578। इसको डिवाइड करना है 25 से। 25 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 25 से डिवाइड करने का मेरा जो कारण है वो ये है कि भाई इस चीज़ को मेरे को कहाँ पे लेके जाना है, इसके करीब लेके जाना है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई 25 चौका 100, तो 25 चौका 100 तो मैंने कर दिया, 15 इधर मेरा बचा, 25 का 150, यानी कि, और ये गया 3 बार, और ये फिर 463 पॉइंट में 1-2 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। ठीक है, 463 पॉइंट में 1-2 के बराबर, ये क्या आ गया मेरा CI आ गया। क्या निकलवाना है इसको, वट विल बी दी अमाउंट, अमाउंट चाहिए, यानी या तो फिर इसको इससे भी निकाल सकते थे हम, इसको भी गुना में डिवाइड बाई 25 कर देते तो भी आ जाता आंसर हमारा, लेकिन अब ये निकाल दिया तो हम क्या करेंगे 5,000 प्लस में 463 पॉइंट में 2, यानी कि 5,463 पॉइंट में 1-2, ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई, ऑप्शन नंबर डी मेरा बन गया है। ठीक है भाई, इतनी सी चीज़ मेरे पास आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है 10% की रेट से 3 साल के लिए 331 रुपया आ रहा है। अगेन बेटा 10%, अब तो सबको बिल्कुल मुजबानी रट लिया होगा तुमने कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से वो पैसा कितना आ गया 11 बार, 10 से कितना आ गया 11 बार, 10 से कितना आ गया 11, 1000 से वो पैसा कितना आ गया 1331, 1331, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 331 का आ गया। इसने यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है ना 331 रुपया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रही होगी तो धनराशि कितनी रही होगी 1000 रुपये के बराबर रही होगी। अमाउंट पूछा तो कितनी बता देते 1331 बता देते, तो ये तो बिल्कुल तुम्हारा बच्चों वाला खेल हो गया। आप नेक्स्ट देखिए भाई, 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तुमसे ये पूछना चाह रहा है। कितने के लिए 2 वर्ष 4 महीने, 2 साल तो पूरे पूरे लेने, 4 महीने और लेने। रेट दे रखी है 15% की, 15% की तुम्हें क्या दे रखी है रेट दे रखी है। ठीक है भाई, पूरे पूरे साल की अगर करता तो 15% रेट हो जाती। 4 महीने का मतलब कितना होगा, देखो 2 साल में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही, 15% का मतलब 15/100, 5 से 15 और 5 से 20 बार, यानी कि कोई पैसा 20 था कितना हो गया 23, फिर से कोई पैसा 20 था कितना हो गया 23। ये 2 साल की घटना तो तुम्हें कतई परेशान नहीं कर रही, परेशान तुम्हें क्या देगी 4 महीने की चीज। 4 महीने का मतलब होता है 12 का 3 डिवाइड, तो 15 का भी 3 डिवाइड कर दो ना, यानी कि 5, तो 5% की रेट आएगी इनके लिए। 5% का मतलब कितना हो गया 1/20,
यानी कि 20 से कोई रुपया कितना गया होगा, 21 के बराबर गया होगा। ये वाली चीज समझ में आ रही है भाई, 20 से कोई पैसा कितना गया होगा, 21 के बराबर गया होगा। ठीक है भाई, ये मेरे पास कितना आ गया, 8000 के बराबर आ गया, और ये मेरे पास आ गया 11109 के बराबर, 11109 के बराबर ये चीज मेरे पास आ गई है, 11109 के बराबर ये चीज आ गई है। ये हमेशा अमाउंट होती है और ये हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो ये देखिए 8109 में यानी कि 3109, ये मेरा सी आई आ गया 3109 के बराबर। सी मेरा क्या बन गया, ऑप्शन बन गया। यही मुझसे पूछा जा रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना होगा, 3109 के बराबर ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लीजिए भाई, एक आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने लगाए हैं होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें भाई। ठीक है, और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट साइड बाय साइड अपने चैनल के ऊपर चले हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप उनको चेक कीजिए और इन सेट को ज़रूर लगा के आइए भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच भाई।